Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं, कौन सचमुच में आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि वो इंसान कौन है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो उनकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं. एंड डेफिनेटली okay, we do have the 3 of coins, which is the 3 of pentacles. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं. ओके, सो वी डू हैव द एस ऑफ कॉइन्स. टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि. वी डू हैव द वाइज वन. यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस. एस ऑफ एंड्स. ओके, 3 ऑफ एंड्स. यहाँ पे हमारे पास है डेविल. यहाँ पे हमारे पास है पेज ऑफ स्वर्ड्स. ओके, वी डू हैव द 8 ऑफ वैंड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि ओके, ऑल द साइंस हैव कम. ठीक है, 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 5th डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 15 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट. 3355 हो सकता है. 1133, 1155 इस तरह के नंबर्स हो सकता है कि आप देख सकते हैं रिपीटेडली. ठीक है, ये इंसान मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यू नो व्हाट, ये अपने जो टेम्पटेशंस है आप बोल सकते हैं. ज़िंदगी में बहुत सारे टेम्पटेशंस हमारे लाइफ में आते ही है. ठीक है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप को प्रति हम ऑब्सेसिव हो जाते हैं या कोई ऐसा पदार्थ होता है जिससे लोग मजबूरी में नहीं, कहीं ना कहीं पे किसी ने उनके अंदर आदत डाल दिया होता है, इसलिए वो लेते हैं. नाउ दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एडिक्शंस. और अगर एडिक्शंस है तो उनका एडिक्शन जनरली जॉब रिलेटेड हो सकता है कि अपने काम से इतना इनका ज़्यादा फुर्सत नहीं. ठीक है, तो ये इंसान जो है ना कहीं पे दे डोंट टॉक टू टॉक टू मच. इतना ज़्यादा बोलते नहीं है. ओवर टॉकेटिव होते हैं कुछ लोग, बट वो ऐसा नहीं है. दे ऑलवेज व्हेन दे स्पीक, जब वो बात करते हैं ऐसा लगता है ना पूरी तरह से ये इंसान दे आर स्पीकिंग ऑफ देयर माइंड. ये इंसान काफ़ी अलर्ट भी है, ये इंसान धार्मिक है, ये इंसान स्पिरिचुअल भी है. कुछ लोगों के लिए इंसान का खुद का सेटअप किया हुआ हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर एंड डूइंग वेल इन द इंडस्ट्री. बहुत अच्छा कर रहे हैं. एट यंग एज दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फैमिली, ठीक है, उनके दादाजी, फिर उनके जो है पिताजी, फिर उन्होंने स्टार्ट किया. ओके, एंड दे आर इनटू दिस बिजनेस. कुछ लोगों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन द इंटरनेट फील्ड. ठीक है, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर पब्लिकेशंस. ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशंस, गैजेट्स, उस कंपनी में काम करना. कुछ लोगों के लिए मीडिया, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, उस तरह से हो सकता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि दे आर इनटू दिस दे कैन बी लाइक ए रिपोर्टर और जर्नलिस्ट, जो काफ़ी ज़्यादा खबर जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन. देयर जॉब कैन बी रिस्की ऑल्सो एट द सेम टाइम, बट बहुत बड़ा नेटवर्क है. जनरली देखा जाता है कि न्यूज़ एंकर्स और वट एवर भी इट इज़, जर्नलिस्ट और रिपोर्टर, इनके बहुत सारे नेटवर्क होते हैं जहाँ से इनके पास तो इन्फॉर्मेशन आएगा ही आएगा. I also do feel that they can work, okay, outside the country, state और city, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है इनको फ्रिक्वेंटली तो जाना ना पड़ेगा ही. ठीक है,
और आई कैन ऑल्सो सी लाइक दे आर हैविंग यंग एज में भी ये इंसान जो है, ऐसा नहीं है कि लोगों को सिखाते नहीं है, मे बी दे आर यंग प्रोफेसर्स, दे आर यंग टीचर्स हु नो अ लॉट मोर देन मैच्योर्ड पर्सन। इनके अंदर विजडम बहुत ज़्यादा है। तो ये जो इनका जो ज्ञान है ना, आपको देख के लगेगा इतना यंग बट सो मच टैलेंटेड, सो मच हैविंग आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज। इतना कला इनमें किस तरह से है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। दे एक्चुअली लर्न सो फास्ट, बहुत जल्दी जो है ना वो पिकअप कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ है। तो अगर आप ये बेस्ट स्टूडेंट रहे होंगे, अगर ये पीछे भी बैठते होंगे ना क्लास के, तभी भी इनके अंदर ग्रेस्पिंग पावर बहुत ज़्यादा है। हो सकता है लोगों को सिखाते हैं किस तरह से आप अपने जो है ना घर को सजावट कर सकते हो, हाउ कैन यू डेकोरेट योर होम, हाउ कैन यू अरेंज, हाउ कैन यू मेंटेन द स्पेस। सो ये आर्किटेक्चर फील्ड में भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है लोगों को सिखाते कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। मे बी दे टीच अकाउंट्स और समथिंग लाइक दैट टू स्टूडेंट्स। जो जनरली जो है अकाउंट्स का सेक्शन जो है दैट इज़ वेरी मच क्रिटिकल। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं उनके साथ ऑनलाइन में ऑलरेडी कनेक्टेड है। सो दे आर लाइक दैट, मे बी दे आर ऑल्सो टीचर ऑफलाइन, ये भी हो सकता है। बट आई कैन सी लाइक दैट ये इंसान जो है ना क्विट नहीं करना जानते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है कि इनके इधर तो ये इंसान अपने पास से बहुत ज़्यादा खौफनाक जो है इनका यादगार आप बोल सकते हैं मोमेंट्स में से सबसे ज़्यादा इनका जो है वो है पास्ट वाला इश्यूज़, और वही इनके अंदर चलते रहता है। बट दे आर वेरी कैपेबल कंपिटिटर। ठीक है, वो किसी भी हालत में अगर देखते हैं कि कंपिटिटर्स बहुत ज़्यादा भी है, राइवल्स बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग मेरे से काफ़ी सीनियर है, पहले आए हैं, उनको वो परवाह नहीं है। दे कैन ईजिली डील विद इट। ये इंसान आपको कोई भी रिलीजियस प्लेस पे मिल सकते हैं, एट वर्क प्लेस मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इंसान हो सकता है ऑनलाइन पे ही मीट करे, बट हो सकता है कि मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कैन बी ड्यूरिंग पार्टीज, फेस्टिवल्स, फन, रिक्रिएशन। कोई ऐसा क्लब में भी आप मिल सकते हैं इनके साथ, वो भी मुझे दिख रहा है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन हो सकता है कि वो ट्रेनिंग ले रहे हो आपके, और आप उनके क्लासेस ज्वाइन कर चुके हो, उस तरह से भी हो सकता है। सो लेट मी सी यूनिवर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स who is definitely coming in your life, and who is this person who is definitely coming in your life, who loves you. Who is this person? So we do have the rejuvenating rain, clear the past, heal the present. एक तो ऐसा है कि वो अपने पास्ट जो है लगभग उसको वो कैरी कर रहे हैं। तो ये इंसान इस तरह से हो सकता है कि ये इंसान अपने पास्ट को कभी भी नहीं भूल पाते हैं। दे कैन नॉट फॉरगेट द पास्ट। बट हो सकता है कि आप एक दूसरे को आप मरहम लगाओ। मे बी आपके पास्ट को से कुछ इस तरह से हो सकता है जहाँ पे आपको भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, और आप उनका भी ऐसा हो सकता है कि वो भी आपको जो है चाहेंगे, क्योंकि उनको भी चाहिए वो उस दुनिया मतलब उस जीवन को, मतलब उस पार्ट को, उस हिस्से को वो छोड़ दे। तो लेट्स सी। और जब क्या होता है ना, जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है सब आसपास, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम, उसके बाद बारिश आया तो सब जगह क्लियर हो जाता है, डस्ट वस्ट सब कुछ सेटल हो जाता है। ठीक है, हरियाली हो जाती है तब। इसी तरह से हो सकता है जिस दिन आप मिलो, मे बी देयर कैन बी रेन। ओके, व्हाट कैन हैपन, लेट मी सी। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग इनके वजह से, और आपको भी और मतलब आपको और इंस्पिरेशन मिलेगा कि ये कितने बड़े बड़े चुनौती का सामना कर चुके हैं, और ये आपको सिखाएंगे। यू कैन ओवरकम एनीथिंग इन योर लाइफ ड्यू टू दिस पर्सन, क्योंकि ये आपके सबसे ज़्यादा मोरल सपोर्ट बन सकते हैं।
You can be a mystic healer or they can be a mystic healer. Healing energy flows through you. हो सकता है ये आपके जीवन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है और आपको नहीं। मे बी आप उनके सारे जो ट्रॉमा हैं उनको एकदम आप मिनिमाइज कर देंगे और ये आपके लिए सबसे बड़ा जो है सपोर्ट बनेंगे क्योंकि आपने इनका हीलिंग किया है. सो बोथ विल सपोर्ट ईच अदर. यू आर एग्जैक्टली वेर यू नीड टू बी. अननोन टेरिटरी, ऐसा कोई जगह पे आप मिल सकते हैं जहाँ पे आपको उस जगह पे आपको ऐसा लगा कि मुझे तो जाना ही नहीं था इस जगह पे, बट मैं क्यों जा रही हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ. और उसी जगह पे आपके लिए उस इंसान का जो है अराइवल वहाँ पे ही था, इसलिए आप वहाँ पे जाएंगे. सो लेट्स फाइंड आउट कि उनके इनिशियल्स क्या है. तो उसके बाद हम देखते हैं कि इनके इनिशियल्स क्या क्या है. इनिशियल से बहुत सारे क्लूज मिल जाते हैं लेकिन. सो लेट्स यूनिवर्स पे गाइस प्लीज गाइड करें. हु इज दिस पर्सन, इंसान कौन है. ओके, सो वी डू हैव BA, मे बी दे हैव बैचलर ऑफ आर्ट्स, मे बी फर्स्ट ईयर में आप मिल सकते हैं. ओके, BHM, okay, NDH, 3 is important, O no, okay, HPR, public relationships, they may, जैसे मैंने आपको बताया था, WNRTH, national highway, okay, rat, they are highly opportunist and they can be business person. ओके, मंडे के दिन आप मिल सकते हैं. ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट दे आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल. ठीक है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव, इतना ज़्यादा बातें शेयर नहीं करना है उनको किसी के साथ भी. ऑलराइट, पैन दे कैन वर्क फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसलिए हो सकता है इस तरह से हो इनकी बिहेवियर. ऑलराइट, दे कैन वर्क फ्रॉम होम या आप उनके घर में उनके साथ अब मुलाकात हो सकता है. ऑलराइट, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मैंने आपको पहले ही कहा था. NOC हो सकता है इस इंसान के पास पावर है NOC देने का, ये भी है. ओके, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. राइट, हो सकता है जब आप NOC लेने गए होंगे तब हो सकता है ये आपको मिले, मे बी. ओके, ये हो सकता है अपने जो है सर हिला के बात करते हैं एक्सेस टाइम में. जब मैक्सिमम टाइम ये यही करते हैं, इतना ज़्यादा जवाब नहीं देते हैं. ऑलराइट, CM कैन बी रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और समथिंग लाइक दैट, या उनके पापा का जान पहचान हो सकता है मिनिस्ट्री लेवल पे कुछ इस तरह से. ऑलराइट, PWD, देयर कैन बी गवर्नमेंट जॉब अगेन. ओके, या हो सकता है ये जो भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स है, ठीक है, स्टूडेंट्स है, इनको प्रिपरेशन करवाते हैं, कोई कोचिंग एकेडमी रिलेटेड ऐसा भी हो सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and